हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। देखिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सव। तो देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर स्थित है। या एक तरफ जो है मेले का नाम दे देगा, दूसरी तरफ जो है पूछेगा कि मिलान कीजिए। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, जो आने वाली परीक्षा लेखपाल के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले में देखिए, सबसे पहला मेला है आपका कुंभ मेला। और कुंभ मेला जो लगता है, ये लगता है आपका प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। और ये देखिए, कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। उसके बाद में अर्धकुंभ मेले की अगर बात करें, तो अर्धकुंभ मेला भी आपका कहाँ पर लगता है, इलाहाबाद में। और ये लगता है आपका 6 वर्ष के अंतराल पे। उसके बाद आता है माघ मेला। तो माघ मेला भी कहाँ पर लगता है, देखिए इलाहाबाद में। ये तीनों मेले आपके, कुंभ मेला हुआ, अर्धकुंभ मेला हुआ और माघ मेला। ये माघ मेला जो है हर वर्ष लगता है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, जबकि अर्धकुंभ लगता है 6 वर्ष के बाद में और कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष के बाद में। तो तीनों मेले कहाँ पर लगते हैं, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। महत्वपूर्ण है, देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है राम नवमी मेला। और राम नवमी मेला लगता है आपका अयोध्या में। उसके बाद में देखिए अगला अगला आता है मेला आपका माघ। अगला मेला है देखिए आपका माघ मेला। और माघ मेला जो लगता है, ये लगता है इलाहाबाद में। राम नवमी मेला अयोध्या में लगता है। उसके बाद में कोसी, 14 कोसी परिक्रमा मेला, ये इसको बोलते हैं कार्तिक मेला। तो ये लगता है आपका अयोध्या यानी कि फैजाबाद में। उसके बाद में बात करें झूला मेले की, तो झूला मेला लगता है आपका मथुरा एवं अयोध्या में। ये लगता है सावन के महीने में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सावन के महीने में मथुरा में लगने वाला मेला कौन सा है, तो ये आपका झूला मेला। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए खिचड़ी मेला। और ये प्रीवियस सेट में देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है खिचड़ी मेला। और खिचड़ी मेला जो लगता है, ये लगता है गोरखनाथ मंदिर में। और गोरखनाथ मंदिर कहाँ है आपका, गोरखपुर में। और ये जो लगाया जाता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर लगाया जाता है। तो खिचड़ी मेला देखिए आपका गोरखपुर में लगता है, गोरखनाथ मंदिर में। उसके बाद में आता है परिक्रमा मेला। और परिक्रमा मेला लगता है देखिए सीतापुर। और सीतापुर में है, जहाँ पर नैमिषारण्य में लगता है, फागुन के महीने में लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपका एग्जाम में। उसके बाद में आता है देखिए गढ़ मुक्तेश्वर मेला। और ये देखिए गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो लगता है, ये हापुड़ में लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। और शिव मंदिर, कार्तिक पूर्णिमा में शिव मंदिर पर इसको लगाया जाता है, गढ़ मुक्तेश्वर में, जो हापुड़ में स्थित है। उसके बाद में आता है देवछठ मेला। और देवछठ मेला जो लगता है दाऊजी मंदिर। दाऊजी मंदिर में आपका लगता है देवछठ मेला, जो आपका मथुरा में स्थित है। उसके बाद में अगला मेला आता है विंध्याचल देवी मेला। विंध्याचल देवी मेला लगता है आपका मिर्जापुर में। और ये देखिए नवरात्रों में लगाया जाता है। उसके बाद में आता है काकोरी मेला। और काकोरी मेला लगता है आपका बुंदेलखंड में। और देखिए काकोरी मेले को रोहेलखंड का मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अगर बात करें मिनी कुंभ का मेला, तो वह है आपका काकोरी मेला। और ये लगता है बदायूं में। उसके बाद में आता है ध्रुपद मेला। देखिए इंपॉर्टेंट है ध्रुपद मेला। ये देखिए वृंदावन और वाराणसी में लगाया जाता है। उसके बाद में गोला गोकर्णनाथ मेला। गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है लखीमपुर खीरी, जो कब लगता है आपका मकर संक्रांति पे। उसके बाद में आता है देखिए सोरो मेला। सोरो मेला लगता है आपका कासगंज में, इंपॉर्टेंट है देखिए। उसके बाद में आता है रामनगरिया मेला। और रामनगरिया मेला लगता है आपका फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर। उसके बाद में आता है रामायण मेला। रामायण मेला लगता है अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगबेरपुर, ये 3 जगह लगता है आपका। उसके बाद में आता है गोविंद साहब मेला, इंपॉर्टेंट है देखिए। गोविंद साहब मेला लगता है आपका अंबेडकर नगर में। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है देखिए बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आपका जो है यूपी SSC ने कई बार पूछा हुआ है। तो बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा में। और ये काय के लिए फेमस है, पशुओं के लिए। तो ये पशुओं का मेला है बटेश्वर मेला, जो कहाँ पर लगता है आपका आगरा में। उसके बाद में आता है ददरी मेला। ददरी मेला लगता है बलिया में। और देखिए पशु मेला है ये भी, और एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उसके बाद में अगला आता है बाल सुंदरील देवी मेला। और ये लगता है आपका बुलंदशहर में। उसके बाद में अगला आता है देखिए इंपॉर्टेंट है शाकुंभरी देवी मेला। तो शाकुंभरी देवी मेला जो लगता है आपका सहारनपुर में। और नवरात्र के समय में इसको लगाया जाता है। उसके बाद में अगला आता है सरधना मेला। और सरधना मेला कहाँ लगता है, मेरठ में सरधना में।
उसके बाद में आता है पाताल शिवलिंग मेला, और पाताल शिवलिंग मेला लगता है नरमऊ कन्नौज में। इंपॉर्टेंट है, देखिए कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, महोदय नगर भी बोलते हैं कन्नौज को। और कन्नौज की जो स्थापना की थी वो भाई जो जोना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। उसके बाद में कलिंजर मेला आता है बांदा में लगेगा ये देखिए। उसके बाद में आता है रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। नौचंदी मेला, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए नौचंदी मेला आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में। देखिए शाकुंभरी देवी मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और एक आता है नौचंदी मेला, और एक आता है आपका बटेश्वर मेला जो आगरा में लगता है। तो इन 4-5 मेलों को जो है ना एग्जाम में बार बार इनके दिया जाता है, तो इनको ज़रा अच्छे से याद रखें, ध्यान रखें। तो नौचंदी मेला आपका मेरठ में है। उसके बाद में देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में। उसके बाद में आता है खोरी झुल्लू कार्तिक मेला, तो खोरी झुल्लू कार्तिक मेला लगता है बिजनौर में। उसके बाद में अगले मेले आते हैं, देखिए अगला मेला है आपका नक कटैया मेला लगता है आपका चेतगंज वाराणसी में, और ये दशहरा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद में आता है श्रावणी मेला, और श्रावणी मेला लगता है फर्रुखाबाद और सकिंसा में। बसंत की नौचंडी, देखिए वो नौचंदी मेला था आपका मेरठ में, यह आपका नौचंडी मेला, और ये नौचंडी मेला है आपका लखनऊ में। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर बात करें नौचंदी मेले की तो वो लगता है मेरठ में, और यदि बात करें बसंत के नौचंडी मेले की तो ये लगता है आपका लखनऊ में। उसके बाद में कैलाश मेला, देखिए ये लगता है आपका आगरा में, और ये लगता है सावन माह के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला लगाया जाता है आगरा में। उसके बाद में गणगौर मेला आता है, देखिए आपका आगरा का है ये। उसके बाद में फागुल मेला है, रामपुर में लगता है। ढाई घाट मेला, ये लगता है आपका शाहजहाँपुर में। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका देवा शरीफ का मेला, और देवा शरीफ का जो मेला लगता है वो लगता है आपका बाराबंकी में कार्तिक माह में। उसके बाद में अगला मेला आता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सैयद सालार मेला, और सैयद सालार मेला लगता है बहराइच में। उसके बाद में अगला मेला आता है मकनपुर मेला, और मकनपुर मेला लगता है कन्नौज में, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। कंस मेला लगता है देखिए मथुरा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है श्रृंगी रामपुर मेला, और श्रृंगी रामपुर मेला लगता है फर्रुखाबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में आता है देखिए मुंडिया मेला, और मुंडिया मेला लगता है वृंदावन मथुरा में। और निधिमन मेला भी आपका वृंदावन मथुरा में लगता है, और सहारा देवी मेला भी आपका रोहिली कन्नौज में लगता है। देखिए ये मैंने आपको मेले कराए थे। अगर इनमें से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो वो लगते हैं आपके मथुरा में, 86 मेले लगते हैं। जबकि सबसे कम अगर मेलों की बात करें तो ये लगते हैं आपके पीलीभीत में, जो आपके सबसे कम है पीलीभीत में, और सबसे ज़्यादा है आपके मथुरा में। तो देखिए आपको जो याद रखना है, ये मेलों को ध्यान रखना है, किस तरीके से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव। अगला है देखिए उत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। उत्सव से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बात करें पहले उत्सव की, तो पहला उत्सव है आपका देखिए लखनऊ महोत्सव। और लखनऊ महोत्सव जो मनाया जाता है, ये देखिए नाम से आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में मनाया जाएगा। उसके बाद में आता है कंपिल उत्सव, तो कंपिल उत्सव मनाया जाता है आपका फर्रुखाबाद में। उसके बाद में सुलहकुल मेला या सुलहकुल उत्सव, जो हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव माना जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका आगरे में। मोस्ट है भैया, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद में अगला है देखिए ताज महोत्सव, और ताज महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है आपका आगरा में। उसके बाद में आता है राम बारात उत्सव, और ये देखिए राम बारात उत्सव मनाया जाता है आगरा में। उसके बाद सोन महोत्सव आपका सोनभद्र में मनाया जाता है। कन्नौज उत्सव कन्नौज में मनाया जाता है। देखिए अधिकांश जो उत्सव हैं उस शहर के नाम से है, आपको ध्यान रखना है। जैसे सोन है तो सोनभद्र, राम बारात आगरा, ताज महोत्सव ताज देखिए ताजमहल से आगरा। उसके बाद में सुलहकुल, ये हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव है, ये भी आगरा में मनाया जाता है। और कन्नौज उत्सव जो देखो कन्नौज से याद रखना है आपको। उसके बाद में वाराणसी उत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। और गंगा महोत्सव, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, गंगा महोत्सव पूछेगा, गंगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका वाराणसी में। उसके बाद में अगला आता है देखिए बिठूर गंगा महोत्सव, तो ये मनाया जाता है देखिए बिठूर कानपुर में। उसके बाद में अगला महोत्सव आता है प्रयाग महोत्सव, तो ये बनाया जाएगा आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। उसके बाद में आता है त्रिवेणी महोत्सव, जो प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में मनाया जाता है, तो त्रिवेणी महोत्सव आपका इलाहाबाद में मनाया जाएगा। उसके बाद में वाटर स्पोर्ट्स उत्सव भी आपका इलाहाबाद में मनाया जाएगा। सेफई महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए सेफई महोत्सव आपका इटावा यानी कि सेफई में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला महोत्सव आता है देखिए आपका सरधना महोत्सव, और ये सरधना महोत्सव आपका सरधना यानी कि मेरठ में मनाया जाता है। लठमार होली देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये
और एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। लठमार होली जो कहाँ की फेमस है आपकी बरसाना मथुरा में। उसकी ये महोत्सव भी है आपका लठमार होली महोत्सव या उत्सव जो प्रत्येक वर्ष फागुन के महीने में मनाया जाता है। उसके बाद में यमुना महोत्सव प्रत्येक वर्ष चैत के महीने मनाया जाता है मथुरा में। यमुना महोत्सव आपका मथुरा में मनाया जाता है। उसके बाद में कबीर उत्सव जो मगहर यानी कि संत कबीर नगर में इसको मनाते हैं। झांसी महोत्सव प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में इसको मनाया जाता है झांसी में। उसके बाद में कजली महोत्सव भी आपका महोबा में मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।